नमस्ते। आज की इस बेहद खास और ऊर्जा से भरी चर्चा में हम एक ऐसी केस स्टडी की गहराई में उतरने वाले हैं जो ये साबित करती है कि कैसे खुद को देखने का नजरिया, जिसे हम सेल्फ परसेप्शन कहते हैं, वो रातों रात इंसान की पूरी जिंदगी का रुख पलट सकता है। भिखारी और व्यापारी की इस कहानी के जरिए हम समझेंगे कि मानसिकता और मूल्य के बीच वो कौन सा गहरा कनेक्शन है जो हर सफल इंसान की नींव होता है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे आज के इस शानदार विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, क्या सिर्फ एक अकेला वाक्य, महज कुछ शब्द किसी इंसान की पूरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकते हैं? सुनने में ये किसी फिल्म की कहानी जैसा लग सकता है ना? लेकिन आज हम जिस वास्तविक घटना का विश्लेषण कर रहे हैं उसमें ठीक ऐसा ही हुआ था। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये मनोविज्ञान और वैल्यू क्रिएट करने का एक बहुत ही व्यावहारिक सबक है। यह हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि बड़े बदलाव अक्सर किसी बाहरी ताकत से नहीं बल्कि एक छोटे से वैचारिक झटके से शुरू होते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक शहर के भीड़-भाड़ वाले रेलवे स्टेशन से। वहां एक बेसहारा इंसान है जो पूरी तरह से दूसरों पर निर्भर है। उसका गुजारा कैसे चल रहा है? बस बहाने जाने वाले यात्रियों से भीख मांगकर। ये एक ऐसा जीवन चक्र है जहां वो सिर्फ मांग रहा है, बदले में समाज को कुछ भी दे नहीं रहा। वो पूरी तरह से राहगीरों की दया पर निर्भर है। यह उसकी यथास्थिति है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट, जहां उसे लगता है कि बस यही उसकी किस्मत है। आप देखिए, एक दिन स्टेशन पर एक लंबा सूट बूट पहने व्यापारी आता है। वो बेसहारा इंसान ज्यादा पैसों की उम्मीद में उसके सामने हाथ फैलाता है, लेकिन वो व्यापारी पैसे देने के बजाय एक बहुत ही कड़वा पर बिल्कुल सच्चा जवाब देता है। वो कहता है, जब किसी को कुछ दे नहीं सकते तो तुम्हें मांगने का भी कोई हक नहीं है। मैं एक व्यापारी हूं और सिर्फ लेन देन में ही विश्वास करता हूं। ये एक वाक्य उस इंसान के दिमाग में एक बीज बो देता है। ये कोई अपमान नहीं था, ये तो हकीकत का एक आईना था। खैर, इस बात ने उस इंसान को झकझोर कर रख दिया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर जिसके पास बिल्कुल कुछ नहीं है, जो खुद को सड़क पर मानता है, वो बदले में दूसरों को क्या दे सकता है? व्यापारी की वो बात उसके दिल में घर कर गई थी। पूरे 2 दिनों तक वो बस इसी उलझन में रहा कि आखिर उसके पास देने लायक क्या है। और सच कहूं तो ये एक ऐसा मानसिक संघर्ष था जिसने उसे अपनी उस निष्क्रियता से बाहर निकालकर समाधान सोचने पर मजबूर कर दिया। तीसरे दिन उस विचार मंथन से एक कमाल का आइडिया सामने आता है। उसने स्टेशन के आसपास खिले कुछ जंगली फूल देखे। उसने सोचा, क्यों ना भीख मांगने के बजाय लोगों को ये फूल दिए जाएं। तो उसका ये नया लेकिन बहुत ही असरदार बिजनेस मॉडल कुछ ऐसा था। पहला कदम, मुफ्त में मिलने वाले जंगली फूलों को तोड़ना। दूसरा कदम, उन्हें मुस्कुराते हुए यात्रियों को भेंट करना। और तीसरा, उसके बदले में पैसे प्राप्त करना। ये एक जादुई बदलाव था, एक निष्क्रिय भिखारी से एक सक्रिय वैल्यू क्रिएटर बनने का सफर। यहाँ हमें लॉ ऑफ वैल्यू यानी मूल्य का नियम बिल्कुल साक्षात काम करते हुए दिखता है। जैसे ही उसने फूल देना शुरू किया, लोग खुश होकर उसे ज्यादा पैसे देने लगे। उसकी आमदनी तेजी से बढ़ गई। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे ही फूल खत्म हो जाते, उसकी कमाई उसी वक्त शून्य हो जाती। ये बात एकदम स्पष्ट करती है कि पैसा सिर्फ मांगने से नहीं मिलता, बल्कि वो सीधा उस वैल्यू से जुड़ा होता है जो हम दूसरों को प्रदान करते हैं। चलिए जरा इस टाइमलाइन को समझते हैं। पहली मुलाकात में हमने देखा कि उसके पास देने के लिए कुछ नहीं था, जहां उसे वो बड़ी सीख मिली। दूसरी मुलाकात तब होती है जब वो उसी लंबे व्यापारी को पैसों के बदले फूल देता है। और फिर कहानी में एक बहुत बड़ा टाइम जंप आता है, सीधे 6 महीने बाद। 6 महीने बाद उसी स्टेशन से गुजरती एक ट्रेन में सूट बूट पहने 2 बड़े व्यापारी एक दूसरे से मिलते हैं। आखिर इन 6 महीनों में ऐसा क्या हुआ जिसने पूरी बाजी ही पलट दी? लेकिन इस रहस्य को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उस दूसरी मुलाकात वाले दिन पर। जब उसने उस लंबे व्यापारी को दोबारा देखा तो उसके पास गया और उसे फूल दिए। इस पर उस व्यापारी ने बहुत खुश होकर एक कमाल की बात कही, वाह क्या बात है, आज तुम भी मेरी तरह एक व्यापारी बन गए हो। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं था, ये एक बहुत बड़ा वैलिडेशन था। एक सफल इंसान से मिली इस मान्यता ने उस व्यक्ति के दिमाग में एक जबरदस्त साइकोलॉजिकल शिफ्ट ला दिया। यही वो टर्निंग पॉइंट था। उस व्यापारी के जाने के बाद उसके शब्द उस पूर्व भिखारी के दिल में गहराई तक उतर गए। उसकी आंखों में एक नई चमक आ गई थी, मानो सफलता की चाबी मिल गई हो। उसने आसमान की तरफ देखा और पूरे जोश के साथ चिल्लाया, मैं भिखारी नहीं हूं, मैं तो एक व्यापारी हूं, मैं भी अमीर बन सकता हूं। वहां मौजूद लोगों को लगा कि शायद वो पागल हो गया है। और सच में अगले ही दिन से वो इंसान उस स्टेशन से हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गया।
और अब आता है वो बड़ा खुलासा जो दिमाग हिलाकर रख देगा। 6 महीने बाद ट्रेन में मिलने वाले वे 2 व्यापारी कोई और नहीं बल्कि वही लंबा व्यक्ति और वो पूर्व भिखारी थे। जब उस लंबे व्यक्ति ने हैरान होकर पूछा कि वो आज इस तरह सूट बूट में कहाँ जा रहा है, तो जवाब वाकई अविश्वसनीय था। वो बेसहारा इंसान अब फूलों का एक बहुत बड़ा और सफल व्यापारी बन चुका था और अपने व्यापार के ही सिलसिले में यात्रा कर रहा था। यह दिखाता है कि जब हम अपनी हकीकत खुद तय करते हैं तो दुनिया भी हमें उसी रूप में स्वीकार कर लेती है। चलिए अब इसकी थोड़ी गहराई में उतरते हैं। ये पूरी कहानी असल में 2 बिल्कुल अलग मानसिकताओं का टकराव है। एक तरफ है भिखारी मानसिकता, जो हमेशा बस निष्क्रिय रूप से दूसरों से उम्मीद करती है, जिसका आत्मसम्मान एकदम कम होता है और जो अपनी ही सीमित सोच के जाल में फंसी रहती है। और दूसरी तरफ है व्यापारी मानसिकता, जो हमेशा कोई वैल्यू देने के तरीके खोजती है, जिसका आत्मसम्मान ऊंचा होता है और जिसे हर परिस्थिति में असीमित अवसर दिखाई देते हैं। ये महज 2 शब्द नहीं बल्कि जीवन जीने के 2 बिल्कुल अलग नजरिए हैं। ये पूरा का पूरा शिफ्ट जिस एक ठोस नियम पर टिका है वो है लेन देन का नियम या गिव एंड टेक। उस लंबे व्यापारी को ये यूनिवर्सल रूल बहुत अच्छे से पता था। दुनिया के जितने भी सफल लोग हैं ना, वे इसी नियम का इस्तेमाल करके स्थायी सफलता हासिल करते हैं। ये नियम बहुत ही सीधा है। अगर जीवन में कुछ हासिल करना है, कुछ पाना है, तो सबसे पहले सामने वाले को कुछ मूल्यवान देना ही होगा। बिना दिए कुछ भी परमानेंट नहीं मिल सकता। इस पूरी प्रक्रिया में वो जो पुरानी सीमित मान्यताएं थी ना, वो पूरी तरह से टूट गईं। ट्रेन में उस पूर्व भिखारी ने बताया कि उसने महसूस किया कि लोग दया करके भीख नहीं दे रहे थे, बल्कि वे आसानी से मिलने वाले उन ताजे फूलों की सही कीमत चुका रहे थे। असल में वो जाने अनजाने में एक छोटे व्यवसाय के मालिक की तरह काम कर रहा था। और सबसे बड़ी बात, उन छोटे मुनाफों को दोबारा निवेश करके बड़ी इन्वेंट्री खरीदी गई और एक पूरा का पूरा उद्यम खड़ा कर दिया गया। ये इस बात का सबूत है कि नजरिया बदलते ही काम करने के तरीके खुद ब खुद बदल जाते हैं। तो इस पूरी केस स्टडी का सबसे बड़ा निचोड़ क्या है? सफलता असल में किसी बाहरी चीज में नहीं बल्कि इस बात में छिपी होती है कि हम खुद के बारे में कैसा सोचते हैं। अगर कोई खुद को छोटा समझता रहेगा तो वो जीवन भर छोटा ही बना रहेगा। बड़ी सफलता हासिल करने के लिए, उपलब्धि के शिखर तक पहुंचने के लिए अपने अंदर सोए हुए आत्मसम्मान को जगाना और अपनी सोच का दायरा बढ़ाना सबसे पहली शर्त है, क्योंकि बड़ा बनने के लिए पहले बड़ा सोचना पड़ता है। अब हम बिल्कुल अंत में आ गए हैं और सोचने वाली बात यह है, यदि बाहरी दुनिया केवल हमारी आंतरिक पहचान का ही आईना है, तो आज इसी वक्त हमें खुद पर कौन सा लेबल लगाना चुनना चाहिए? क्या एक सीमित सोच वाला लेबल या फिर असीमित संभावनाओं वाला एक व्यापारी का लेबल? इस पर जरूर विचार कीजिएगा, क्योंकि यही चुनाव आने वाले कल की हकीकत तय करेगा। आज की इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहें और अपनी सोच को लगातार बढ़ाते रहें।